हेलो दोस्तों, आईटीआई के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है जिसका नाम अंबेडकर आईटीआई है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका मित्र वाल्मीकि और आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं CITS क्वेश्चन बैंक, जिसमें आपको फिटर ट्रेड से रिलेटेड चैप्टर वाइज और MCQ वीडियो देखने को इस चैनल पर मिलते हैं, जो आपको विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम जैसे ITI फिटर ट्रेड से या CITS आपका फिटर ट्रेड से हो उसके एग्ज़ाम के लिए, या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे इसरो, बार्क, NPCL, रेलवे ALP और तमाम इत्यादि, ये सब इसी प्रकार से रिलेटेड आपको एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त करने के लिए ये आपको सहयोग करेगा। तो आइए चलते हैं, इस सेशन में हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका CITS क्वेश्चन बैंक का एक सीरीज चलाया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक वीडियो में आपको मॉड्यूल से रिलेटेड टॉपिक कराए जाते हैं। इस टॉपिक में आपका मॉड्यूल नंबर 3 में टॉपिक का नाम देखने को मिल रहा है ड्रिलिंग, जो आपको लेवल वाइज क्वेश्चन लेवल वाइज सॉल्व कराए जाएंगे। तो लेवल 1 क्वेश्चन में क्वेश्चन लेवल 1 को आज हम लोग देखने जा रहे हैं, जो कि पहला क्वेश्चन में बोला जा रहा है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ कटिंग स्पीड इन ड्रिलिंग ऑपरेशन। ड्रिलिंग ऑपरेशन के दौरान कटिंग स्पीड का यूनिट क्या होता है। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं, कटिंग स्पीड इज इक्वल टू होता है पाई डी एन बटा में होता है आपका 1000। तो ये 1000 तो आपका कांस्टेंट रहा, पाई का मान भी आपका कांस्टेंट ही होता है। रहा बात क्या, डी का मतलब वो क्या आपका डायमीटर ऑफ ड्रिल का डायमीटर क्या रहेगा, तो आपका mm में या मीटर में दिया जा सकता है। तो ड्रिल का डायमीटर डी जो आपका हुआ डायमीटर ऑफ ड्रिल, और एन जो हुआ है आपका नंबर जिसको बोलते हैं रोटेशन ऑफ ड्रिल एक पर मिनट में कितना रोटेशन करेगा, रोटेशन प्रति मिनट। तो आपका यहाँ से जो यूनिट निकल कर आएगा वो मीटर पर मिनट, आपका इसी फॉर्मूला से निकल कर यूनिट आएगा उसका मीटर पर मिनट, जो कि ऑप्शन आपको सी में देखने को मिल रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है, विच इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स। इस फिगर में जो आपको एक्स मार्क करके दिखाया गया है, उस मार्क का क्या नाम है। तो एक प्रकार का ये ड्रिल का सिंबल दे दिया गया है, चित्र दे दिया गया है, और जिसमें ये एक्स पार्ट जो दर्शाया जा रहा है वो एक्स पार्ट का नाम पूछ दे रहा है। तो यहाँ से आपका जो भी दिखाया जा रहा है इस तरह से, और इसका पूरा जो सर्कल करके दिखाया जा रहा है, ये बोला जाता है ड्रिल का पॉइंट एंगल, जो कि ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ये जो दोनों तरफ दिया जा रहा है उसको बोलते हैं लीप, ओके। और लैंड की जो बात रहा, ये जहाँ ड्रिल बिट पर जो उभरा हुआ एक लाइन होता है, सर्कल होता है, उसी को लैंड बोलते हैं या मार्जिंग बोला जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है, विच टाइप ऑफ टेपर इज प्रोवाइडेड इन द ड्रिल शैंक। ड्रिल शैंक में किस प्रकार के टेपर का प्रदान किया जाता है ताकि वो स्लीव या सॉकेट में आसानी से फिट हो जाए। तो ड्रिल में जो टेपर दिया जाता है, ऑप्शन ए में बताया जा रहा है क्या वो पिन टेपर होगा, ऑप्शन बी में मीट्रिक टेपर दिया जा रहा है, ऑप्शन सी में मोर्स टेपर, और ऑप्शन डी में आपको दिया जा रहा है जर्नो टेपर। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ड्रिल में आपको ड्रिल बिट पर या सॉकेट पर, स्लीव पर मोर्स टेपर दिया जाता है। हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है, विच इज यूज टू रिमूव ड्रिल एंड सॉकेट फ्रॉम द मशीन स्पिंडल। मशीन स्पिंडल से ड्रिल और सॉकेट को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। क्या वो ड्रिफ्ट का उपयोग किया जाएगा, स्लीव का उपयोग किया जाएगा, या पंच का, या आपको ऑप्शन डी में दिया गया हैमर का। किसकी सहायता से आप ड्रिल मशीन से आप स्पिंडल और ड्रिल सॉकेट को
बाहर निकालिएगा। तो उसके लिए आपको सहायता पड़ता है ड्रिल ड्रिफ्ट का, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स इन ड्रिल। इस ड्रिल में जो मार्क किया गया एक्स भाग है, इस भाग को क्या कहा जाता है। तो जैसा कि पहले भी बता दिए, इसके बारे में चर्चा कर दिए हैं। ये जो दोनों पार्ट्स को आपको लिप बोला जाता है, लिप ऑफ ड्रिल, ड्रिल का लिप बोला जाता है, जो कि ऑप्शन में, आइए देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि लिप को आपको ऑप्शन ए में दिखाया गया है कि इस पार्ट्स का नाम आपका लिप जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ पोर्शन लेफ्ट बिटवीन फ्लूट्स इन अ ड्रिल। ड्रिल में फ्लूट्स के बीच छोड़े गए भाग का क्या नाम होता है। जो ड्रिल में फ्लूट्स होता है और फ्लूट्स के बीच जो भाग बच जाता है, उस भाग को बोलते हैं वेब। क्या आंसर हो जाएगा आपका। तो उस भाग को बोलेंगे क्या, वेब बोलेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में, जो कि फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें पूछा जा रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द एंगल इन द ड्रिल बिट मार्क एज एक्स। ये जो आपका फिगर दिखाया जा रहा है ड्रिल बिट का, जिसमें मार्क किया गया जो एक्स भाग है, वो किसको डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं लीप, जो दोनों तरफ से होता है, और लीप जो पीछे की ओर क्या हो जा रहा है, तो आपका टेपर की ओर जा रहा है, तो उसी को बोलते हैं लीप क्लियरेंस एंगल। आइए देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन में ये देखने को मिल रहा है। तो लीप क्लियरेंस एंगल आपका ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है, लीप क्लियरेंस एंगल, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बताया जा रहा है, व्हाट टाइप ऑफ ड्रिल आर यूज्ड इन डीप होल ड्रिलिंग। डीप होल ड्रिलिंग में किस प्रकार की ड्रिल का उपयोग किया जाता है। तो उस डीप होल ड्रिलिंग का संकेत क्या होता है, उस ड्रिल बिट को किस द्वारा सूचित करते हैं। तो डीप होल ड्रिलिंग के लिए हम लोग डी बिट से उसको डिनोटेड किया जाता है। हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है, विच मटेरियल द ड्रिल्स आर मेड ऑफ। ड्रिल किस सामग्री से बने होते हैं। तो जनरली हम लोग जानते हैं कि ड्रिल हाई कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील से बनाए जाते हैं। जनरली जो होता है, हम लोग को जो जितने भी मेटल पर कटिंग करना होता है, वो अधिकतर जो होता है वो हाई स्पीड स्टील का बनाया जाता है। जबकि साधारण कार्य, जैसे कि आपको सॉफ्ट मटेरियल पर जो कटिंग करना होता है, या स्ट्रेट सैंक जो ड्रिल बनाए जाते हैं, वो आपका हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया गया है, देख रहे हैं कि जैसा कि ऑप्शन में, सी ऑप्शन में हाई स्पीड स्टील और ऑप्शन डी में हाई कार्बन स्टील दोनों दिया गया है। तो हम लोग को हाई स्पीड स्टील की ओर बढ़ना है, क्योंकि ये जो है आपका जनरली सभी जगह पर आपको कार्य में आने वाला है। तो हमारा जो इससे मोस्ट ऑप्शन सी मिल रहा है, इसलिए हम लोग ऑप्शन सी की ओर चलेंगे। हमारा राइट आंसर हाई स्पीड स्टील हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स इन ड्रिलिंग मशीन। ये जो ड्रिलिंग मशीन में दिया गया है आपका पार्ट्स एक्स को चिन्हित किया गया है, उस एक चिन्हित एक्स पार्ट का क्या नाम है। तो जैसा कि आपको जो फिगर से देखने से पता चल रहा है, यह एक प्रकार का रेडियल ड्रिलिंग मशीन है, जिसमें ये भाग को हम लोग रेडियल आर्म के नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में रेडियल आर्म देखने को मिल रहा है। हमारा रेडियल आर्म ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है, जो कि राइट आंसर है। और इसमें चर्चा कर ले तो रेडियल ड्रिलिंग मशीन में, जैसा कि आपको पता चल गया कि ये आपका रेडियल आर्म है
और ये आपका आर्म हेड हो जाता है, रेडियल आर्म हेड इसको बोला जाता है। और यहाँ पर आपको जिस तरह से दिखाया जाता है एक पिलर के तौर पर, तो ये पिलर इसको बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स इन ट्विस्ट ड्रिल। एक ट्विस्ट ड्रिल का आपको चित्र दिया गया है जिसमें मार्क किए गए एक्स भाग का नाम पूछ रहा है। तो इस पॉइंट के बारे में पहले किए गए क्वेश्चन में बता दिए हैं, फिर भी यहाँ पर भी देख लेते हैं। ये जो ड्रिल बिट के जो एक उभरे हुए लाइन से बॉडी पर जो उभरा हुआ लाइन होता है जो चमकीला होता है, इस पार्ट्स को हम लोग लैंड या मार्जिंग बोलते हैं। आइए यहाँ पर ऑप्शन में देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है जो लैंड, इसी को हम लोग मार्जिंग या लैंड कहते हैं, जो कि ऑप्शन ए में हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ ड्रिल डिवाइस। इस ड्रिल डिवाइस का क्या नाम है। तो ये एक प्रकार का सॉकेट दिया गया है, सॉरी सॉकेट नहीं है, यह एक प्रकार का आर्बर दिया गया है। आइए ऑप्शन में देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि आर्बर जो आपका दिया गया है ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है। हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बताया जा रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स इन ड्रिलिंग मशीन। इस ड्रिलिंग मशीन में जो एक्स पार्ट मार्क कर रहा है उस पार्ट का क्या नाम है। तो इस पार्ट का ड्रिल चक आपका नाम है जिसमें ड्रिल को फिट किया जाता है। आइए ऑप्शन में देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन में आपको ड्रिल चक दिया गया है। तो हमारा ड्रिल चक जो है ऑप्शन ए में मैच कर रहा है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। यह एक प्रकार का पिलर ड्रिलिंग मशीन दिया गया है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बताया जा रहा है व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द कटिंग स्पीड। कटिंग स्पीड का फॉर्मूला हम लोग से पूछ लिया गया है। तो हम लोग जानते हैं कि कटिंग स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो कटिंग स्पीड को भी से भी सूचित किया जाता है, और इसका जो फॉर्मूला होता है पाई डी एन बाय 1000। ये आपका कटिंग स्पीड का फॉर्मूला होता है। आइए ऑप्शन में देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में ये मैच कर रहा है आपका। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कटिंग स्पीड को भी द्वारा सूचित किया गया है और इसमें पाई डी एन बाय 1000 देखने को मिल रहा है। तो कटिंग स्पीड का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फॉर्मूला वो ए ऑप्शन में मैच कर रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बताया जा रहा है व्हाट इज द पार्ट मार्क एज एक्स। एक्स से चिन्हित भाग कौन सा है जो कि आपको फिगर में दिखाया गया है। तो इस पार्ट्स का हम लोग कौन सा नाम है, क्या पॉइंट का नाम रखा गया है। आइए सबसे पहले ऑप्शन को देख लेते हैं, उसके बाद आंसर की ओर बढ़ेंगे। तो ये एक प्रकार का ड्रिल बिट का फ्रंट साइज का आपको व्यू दिखाया गया है, जिसमें इस पार्ट्स का नाम पूछ दिया गया है। इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं चीजल एज एंगल, जो कि ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होता है इसको बोलते हैं वेब। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला जा रहा है व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ ड्रिल। ड्रिल की गति की गणना करने के लिए, यदि ड्रिल कितना तेज घूम रहा है इसकी गति की गणना करने के लिए क्या सूत्र होता है, तो उस सूत्र को पूछा जा रहा है। तो सारे सूत्र जो है जनरली जो है आपका ड्रिल से रिलेटेड एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूला है कटिंग स्पीड का ही है, जो कटिंग स्पीड इज इक्वल टू होता है पाई डी एन। ये जो एन होता है जिसको बोलते हैं आरपीएम, इसका जो
सिंबल होता है RPM। यही आपका ड्रिल का स्पीड को प्रदर्शित करता है, जिसे n द्वारा सूचित किया जाता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कटिंग स्पीड इज इक्वल टू पाई डी एन बटा में होता है आपका 1000। तो इसको हमको n का मान निकालने के लिए कटिंग स्पीड गुने 1000 कर देंगे और डिवाइडेड में पाई इंटू डी करेंगे, तो हमारा बच जाएगा क्या, n बच जाएगा, जो कि आपका ड्रिल बिट की स्पीड को दर्शाएगा। तो इस तरह से ड्रिल बिट का स्पीड निकालने का जो फॉर्मूला हुआ कटिंग स्पीड गुने में 1000 बटा में पाई इंटू डी। तो कटिंग स्पीड को आपको देखने को मिल रहा है ये आपका बी में एक पॉइंट छूट गया है, क्योंकि ये देख रहे हैं कटिंग स्पीड को बी द्वारा तो सूचित किया जा रहा है, गुना में क्या दिया हुआ है 1000, ये भी सही है, लेकिन नीचे में यहाँ पाई इंटू डी होना चाहिए, यहाँ पर प्लस दिया गया है तो ये बिल्कुल नहीं होगा। और यहाँ पर जैसे कि कटिंग स्पीड गुने में होना चाहिए 1000, तो ये भी हमारा ऑप्शन मैच नहीं करेगा। और ऑप्शन बी में देख रहे हैं कि भी कटिंग स्पीड इज ड्रिल बिट का स्पीड इज इक्वल टू कटिंग स्पीड गुने में आपका यहाँ पर छूटा हुआ है 1000 नीचे आ गया है और डिवाइडेड बाय पाई इंटू डी यहाँ पर होना चाहिए। ये जो 1000 जो है यहाँ पर होना चाहिए, जिसके जगह पर ये नीचे चला गया है, और इंटू पाई इंटू डी डिवाइडेड बाय आपको हो जाएगा। तो हमारा जो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला जा रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स इन रेडियल ड्रिलिंग मशीन। रेडियल ड्रिलिंग मशीन में जो एक्स चिन्हित किया गया भाग का क्या नाम है। तो सबसे पहले रेडियल ड्रिलिंग मशीन को पहले भी देख चुके हैं और इससे रिलेटेड जो एक्स पार्ट्स का नाम पूछ रहा है उसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि पिछले क्वेश्चन में बता दिए थे, ये पिलर हुआ, ये आपका रेडियल आर्म हुआ, और ये जो आपको एक्स चिन्हित के रूप में बताया जा रहा है ये आर्म हेड होता है, जो स्पिंडल हेड के भी नाम से जाना जाता है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स इन सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन। सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन में ये जो एक्स पार्ट जो दिखाया जा रहा है उस एक्स पार्ट्स का क्या नाम है, उसको आपको बताना है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है क्या ये बेस है। तो बेस तो हम लोग जानते हैं कि ये नीचे वाले पार्ट्स को हम लोग बेस कहते हैं। ऑप्शन बी में बताया जा रहा है क्या ये चक है। तो चक का उपयोग यहाँ पर किया जाता है, बिल्कुल नहीं, ये भी गलत हो गया आपका। ऑप्शन सी में बताया जा रहा है कि क्या ये कॉलम है। तो कॉलम भी नहीं है, क्योंकि इसमें कॉलम वाला ऑप्शन इसमें होता ही नहीं है। अगला ऑप्शन जो दिया गया है वर्क टेबल, तो जी हाँ बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो है आपका वर्क टेबल का कार्य करता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन लेवल 2 में। क्वेश्चन लेवल 2 का जो भी डिस्कशन होगा वो आपको अगले वीडियो में होगा, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो इसके लिए लेवल वाइज क्वेश्चन को कराएंगे। और जो भी व्यक्ति को ये वीडियो से थोड़ा सा भी लाभ हो रहा है वो कृपया कर इस वीडियो पर लाइक कर दीजिए। यदि आप अपने मित्रों को इस वीडियो को सेंड करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा बात हो जाएगा, क्योंकि आप भी समझ जाएंगे इस वीडियो से और आपका मित्र भी समझेगा, दोनों साथ साथ पढ़ेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ यदि इस तरह के और भी वीडियो आप पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़िए और खुश रहिए और सावधान रहिए। धन्यवाद।